है। पर प्रधानमंत्री जी फिर भी कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं दूसरे राज्यों दूसरे देशों से। अगर अच्छा कर रहे हैं तो बताते कि हम कैसा अच्छा कर रहे हैं, कैसे हमने कोरोना के केसेस को कम कर दिया, कंटेनमेंट जोन्स को कम कर दिया। इस सब के ऊपर कोई बातचीत नहीं है क्योंकि तथ्य हैं ही नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी बड़ी बात कह दी, मोदी जी ने, कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। इकोनॉमी जीडीपी 1% तक फोरकास्टेड है। अब 1.5% 2% के लोगों का अनुमान है कि इतनी कम हो चुकी है हमारी जीडीपी। उसके बावजूद भी हम अच्छे कर रहे हैं इकोनॉमी, लोगों के पास जॉब्स जा रहे हैं, ले ऑफ्स की बात हो रही है, कंपनीज बोनस काट रही हैं, अलाउंस काट रहे हैं, हर चीज हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को वो चीजें नहीं दिखी, बल्कि प्रधानमंत्री जी ये तो इस बात पे आपको जनता को स्पष्टीकरण देना था कि जहां अलाउंसेस हर सेक्टर के हर एम्प्लॉय के कट गए मिडिल क्लास के, वहां आपने ऐसी संकट में जो सांसद हैं उनकी निधि के अंदर, उनके अलाउंसेस के अंदर बढ़ोतरी कैसे कर दी। इसके ऊपर आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमारा गरीब पिस रहा है, उसके भत्ते कट काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सांसदों को आप बढ़ा के दे रहे हैं। अब दूसरी बात जो पूछनी थी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोरोना के सिलसिले में अच्छा कर रहे हैं, तो भाई टेस्टिंग कितनी बढ़ा दी आपने, कोरोना को कितना रोका, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे अस्पतालों का क्या करेंगे। लोग परेशान हो रहे हैं अपने इलाज कराने के लिए, अस्पताल नहीं खुल रहे हैं, उनको खोलने की क्या आपके पास प्लान है। कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमारे अनभक्त तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे, हर चीज होगी। एक बार दिए जलवा लिए, थाली पिटवा ली, अब इस बार पैकेज की बात कर दी। पैकेज जबकि पिछला भी पेंडिंग है कोरोना का, और उससे पहले जितना भारत ने पैकेज अनाउंस किए हैं वो सब पेंडिंग है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मीडिया आपसे चर्चा नहीं करेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मजदूरों तक पैसा पहुंचा दिया गया बड़ी आसानी के साथ। मैंने इससे पहले भी आपसे बात करी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अपने आसपास जो मजदूर देख रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या उनको पैसा मिला, वो भूखे क्यों हैं। आप इसके ऊपर जवाब उनसे नहीं लेते, जबकि 1,70,000 करोड़ रुपया उनको देने के लिए पैकेज अनाउंस किया था। उस पैकेज की कोई बात नहीं है। उसके बाद लोकल की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए लोकल अपनाइए, वोकल रहिए, लोकल को लेकर, लोकल खरीदिए, लोकल अपनाइए, वही स्वदेशी का राग। एक तरफ आप कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे हम भारत में, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर आएंगे, दूसरी तरफ आप भारत के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए। तो ये दो तरह की बातें क्यों हैं, ये समझ में नहीं आता। इसके ऊपर साफ सफाई होनी चाहिए और हम सबको सवाल पूछने चाहिए। ये तो बाबा रामदेव जी की बात हो गई कि वही वो पैकेजिंग बदल के और उसको बता दिया कि आप स्वदेशी लीजिए और हमसे ही खरीदिए। तो ये कहां के। और प्रधानमंत्री जी जो करते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप कह रहे हैं तो आप खुद भी कीजिए, इस बात को खुद करिए। और खुद अपना जो आपका पैन है वो भी विदेश का है, आपकी गाड़ी वो भी विदेश की है, आपका चश्मा वो भी विदेश का है, और आप जनता से अपील करते हैं। सब कुछ जनता करेगी तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज सवाल खड़े करना असल में हम भूल गए, और सवाल नहीं खड़े करने की वजह से ही परेशानी होती है। देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना क्या था, उनसे, उनको जनता को जो उम्मीद थी, उनसे अपेक्षा क्या थी। जनता सुनना चाहती थी एग्जिट प्लान क्या है, जनता सुनना चाहती थी इस कोरोना के पूरे लॉकडाउन से जो बर्बादी हुई है इससे बाहर निकलने का प्लान क्या है हमारा, कि आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे जनता को बाहर, स्टेप बाय स्टेप ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन को बाहर करेंगे, रेड जोन को ग्रीन जोन में लेकर आएंगे। तो ये कैसे होगा, इस सब के ऊपर कोई बात नहीं है। इसके बाद जनता जानना चाहती थी कि मजदूरों के लिए क्या है, क्या प्लान है। वो तो परेशान हो रहे हैं, कोई पटरियों पे कट रहा है तो भूख से मर रहा है, तो पैदल चल के ख़त्म हो रहा है, उसके लिए क्या प्लान है, उसको अपने घर ले जाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास की उम्मीद थी कि मिडिल क्लास जानना चाहती थी, आपको बताना था कि आप क्या करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से पूरी की पूरी स्पीच जो थी हमेशा की तरह अलग रही आज। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया आपसे कहेगा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक था या मन की बात थी, वो मन की बात जो पहले रेडियो पे होती थी और वही मन की बात अब टीवी के ऊपर हो गई। इससे जनता को क्या फायदा पहुंचा। 20 मिनट हो चुके थे, 20 मिनट तक तो हमें कोई फायदे की बात नहीं दिखी। पूरे 40 मिनट लोगों ने देख लिया, उसके अंदर सिर्फ अगर कोई बात आई तो वो पैकेज की बात आई। याद रखिएगा, पैकेज के नाम पर बिहार वालों को भी बेवकूफ़ बनाया गया है। आज तक उनका पैकेज नहीं आया, पैकेज के नाम पे कश्मीर को भी बेवकूफ़ बनाया गया, 80,000 करोड़ के पैकेज को। और पैकेज तो कोरोना की शुरुआत में भी था, उस पैकेज का क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात जो थी आज सुनने वाली जो थी, जो जनता सुनना चाहती थी, प्रधानमंत्री केयर फंड के अंदर जनता ने योगदान दिया है जम के। प्रधानमंत्री केयर फंड का खर्चा कहां पर हुआ। प्रधानमंत्री केयर फंड का पाई का हिसाब नहीं दे सकते थे, तो कम से कम ये बताना चाहिए था भाजपा की सरकार के तहत कि आपने किसको, उसमें से क्या क्या काम किए, गरीबों को कैसे मदद की। लेकिन पीएम केयर फंड पे सवाल नहीं कर सकते। हाँ, दान देते रहिए, जो दान लेता है वो हिसाब भी देता है। पर अनभक्तों से पूरी परेशानी अनभक्तों की है, और अनभक्तों ने परेशान करके रख दिया है, क्योंकि ये थाली बजाते रहते हैं, ताली पीटते रहते हैं, और जनता कहती है अनभक्तों की, जो अनभक्तों की भीड़ है वो कहती है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। इन सबके जवाब ले लीजिए, अपने अनभक्त साथी
साथियों से पूछ लीजिए कि पैकेज जो आज अनाउंस किया है ये कब मिलेगा, और अगर ये मिलने वाला था तो बिहार पैकेज क्यों नहीं मिला 5 साल के अंदर, और कश्मीर पैकेज क्यों नहीं मिला 5 साल के अंदर, वो भी लाख लाख करोड़ के पैकेजेस थे। तो मुझे लगता है वो इससे बहुत कम थे।